मोदी के पसंदीदा सीएम धामी को सौंपी गई हरियाणा जिताने की जिम्मेदारी। उत्तराखंड के सीएम का ऐसा भौकाल, सारे विरोधी एक एक कर हो रहे बेहाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भौकाल किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर वो जनता के सामने खुद ब खुद आ भी जाता है। अब देखिए ना, देश के किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो बीजेपी आलाकमान स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाती है और इस लिस्ट में किसी का नाम हो या ना हो, आजकल सीएम धामी का नाम जरूर नजर आता है। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा कि पंजाब से लेकर दिल्ली और यूपी से लेकर झारखंड तक में धामी ने जबरदस्त प्रचार किया। ऐसे में अब जब हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, ऐसे में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए जान फूंक दी है। बीजेपी ने अपने सभी फायर ब्रांड चेहरों को हरियाणा में चुनावी जनसभा के लिए उतार दिया है, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के सीएम भी प्रत्याशियों के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसी के साथ अपने प्रदेश का ख्याल भी बखूबी रख रहे हैं। हरियाणा में धामी के दबदबे को समझना है तो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखिए, जहां पर वो खुद तस्वीरें साझा कर बता रहे हैं कि कहां-कहां उनकी रैलियां हुई और उन्हें किस तरह से प्यार और सम्मान मिल रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जिसके साथ धामी ने कैप्शन में लिखा, मुआना। हरियाणा में आयोजित जनसभा को संबोधित करने से पूर्व सफीदो हेलीपैड पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व समर्पित कार्यकर्ताओं ने स्नेहपूर्ण स्वागत किया। आप सभी द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत हेतु हृदय की गहराइयों से आभार। हरियाणा में ताबड़तोड़ रैली कर रहे सीएम धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 सालों में हरियाणा का हर क्षेत्र में विकास किया है। सुनिए धामी ने क्या कहा। हरियाणा में 2014 के बाद किस प्रकार से हरियाणा का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, राज्य में कई महत्वपूर्ण एलिवेटेड रोड बने हैं, फ्लाईओवर बने, अंडरपास, हाईवे, एक्सप्रेस वे बने, जिसके माध्यम से आज हरियाणा का हर क्षेत्र, चाहे हमारा गुरुग्राम हो, चाहे सोहाना हो, चाहे आसपास का क्षेत्र हो, पूरा हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। साथ ही रेलवे के स्तर पर भी अगर मैं रेल की बात करूं तो देश की आजादी के बाद पूरे देश के अंदर रेलवे का जिस प्रकार से विकास हुआ है, वही हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में पहले मात्र 300 करोड़ का बजट रेलवे का हुआ करता था 2014 से पहले, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और आप सबने जब से यहाँ 2014 में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज ये 10 गुना रेलवे का बजट बढ़ गया है, 3000 करोड़ रुपए का बजट हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर से नल से जल, बिजली की आपूर्ति, आज 24 घंटे यहाँ बिजली की आपूर्ति हो रही है। 5800 गाँव में बिजली पहुंचाने का काम हो रहा है। पहले केवल 538 गाँवों को बिजली मिलती थी, वो भी कुछ अल्प समय के लिए। इसी दौरान कांग्रेस पर प्रहार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि बीजेपी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी। 2014 से पहले ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री के रूप में यहाँ पनप गया था। कांग्रेस को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। भाइयों बहनों, और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज कोई पार्टी है तो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार की जंगी, भ्रष्टाचार इस देश के अंदर किसी ने शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, उत्तराखंड के सीएम का गजब का स्वागत और फिर जिस तरह से उन्होंने सोहना में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग आए हुए थे। तस्वीरों को शेयर करते हुए धामी ने लिखा, सोहना हरियाणा में भाजपा प्रत्याशी श्री तेजपाल तंवर जी के पक्ष में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर जनता जनार्दन से भाजपा को अपना मत रूपी आशीर्वाद देने की अपील की। बड़ी संख्या में आए युवाओं, मातृशक्ति व वरिष्ठ जनों से मिले समर्थन व आशीर्वाद से अभिभूत हूँ। हरियाणा की जनता वो समय भूली नहीं है जब कांग्रेस की सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर नौकरियों में बंदरबाट किया करती थी। ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही है जिसने हरियाणा में पारदर्शी व्यवस्था लागू कर पर्ची खर्ची की व्यवस्था को समाप्त किया एवं मेरिट के आधार पर नौकरियां देनी शुरू की। अपने अगले ट्वीट में सीएम धामी लिखते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा की देवतुल्य जनता इस चुनाव में भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस पार्टी को वोट की चोट से सबक सिखाएगी और विकसित हरियाणा की परिकल्पना को साकार करने हेतु तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। कुछ इसी तरह से हरियाणा का मोर्चा संभालते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। बहरहाल, आप धामी से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।